ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर के जानने से कुछ भी हित सिद्धि नहीं है, क्योंकि बाहर के पदार्थों से सुख नहीं है। हमारा सुख हमसे ही है, इसलिए हमें अपने से ही युक्त रहना है। जब पर से सुख नहीं तो पर को जानना वृथा सिद्ध होता है, और वृथा का कार्य जीव का स्वभाव नहीं हो सकता है। पर का जानना बंद करिए और फिर सदा सुख से रहिए। सुख की एक ही शर्त है कि हम पर पदार्थों को नहीं जाने, क्योंकि सुख ही हमारा प्रयोजन है और सुख पर से नहीं होता है, तो फिर पर का जानना वृथा सिद्ध होता है। वह वृथा ही नहीं है, सर्व दुखों का कारण भी है। पर से सुख नहीं है, पर के जानने से दुख है, क्योंकि पर के जानते हुए हम अपने सुख स्वरूप से च्युत रहते हैं। बाहर का जानना ही हमारे सुख में बाधक बना हुआ है, वही वास्तव में विघ्न है, अंतराय है। हमारे सुख के अनुभव में विघ्न उत्पन्न करता है। और यह प्रयोग करके देखिए, बिना प्रयोग के कुछ भी सिद्धि नहीं। बाहर का जानना बंद करके देखिए तो आप अपने से युक्त होते हैं और आपको सुख का अनुभव होता है। इतने मात्र से आप स्वस्थ होते हैं, उत्तम सुख को भोगते हैं। इस कलिकाल में धर्म का स्वरूप लुप्त ही हो गया है। जो सुख में बाधक ज्ञान है पर पदार्थों का, उसको ही जीवों ने अपना स्वभाव मान लिया है। जानना मूर्त का ही होता है और इंद्रियों की पराधीनता से होता है। अमूर्त में सुख नहीं होने से मूर्त का जानना वृथा है। जानना इंद्रियों से हो कि बिना इंद्रियों के हो, पर को जानने से कुछ भी इष्ट सिद्धि नहीं, क्योंकि हमारा सुख हमसे है, पर से नहीं है। सुख पराधीन नहीं है और वस्तु में वृथा का स्वभाव नहीं होता है। पर को जानना विभाव अवश्य है, क्योंकि उससे हम अपने सुख स्वभाव से विमुख रहते हैं। इसलिए ज्ञान को आत्मघाती ही जानना चाहिए। वह अपराध रूप है, स्वरूप से पतित होने से पाप रूप है। अपनी मूर्त का ही दर्शन करिए, दर्शन आपका ही है। पर का केवल शुष्क ज्ञान होता है और अपना सरस दर्शन होता है। उसका हेतु एक ही है कि हम सुख स्वभावी हैं और इंद्रियों से ज्ञात मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। वेद ज्ञान से सुख की प्राप्ति होती है और हमें वेद ज्ञान करना है ज्ञान और संवेदन में। संवेदन अपना है और ज्ञान पर का है। ज्ञान का मुख अपनी ओर नहीं है, और जहाँ मुख अपनी ओर नहीं है वहाँ हम अपने सुख से च्युत हैं। और सुख से च्युत होने से ही दुख का अनुभव होता है। सुख नहीं है तो दुख है और दुख नहीं है तो सुख है।
क्योंकि स्वभाव का परिणमन निरंतर होता है। हमें निरंतर सुख भोगना है। दुख नहीं चाहते हैं तो निरंतर सुख भोगना है, और निरंतर सुख भोगने के लिए अपना मुख अपने ओर रखना है। बाह्य पदार्थों के ज्ञान में नहीं रहना है। ज्ञान का ही निरोध करने से सुख की प्राप्ति होती है। एक जीव निर्धार कर ले कि मुझे पर को नहीं जानना है, तो फिर जीवन में सुख ही सुख है, फिर दुख का लेश भी नहीं रहता है। जब पर को जानने का निषेध वर्तता है तो स्वतः ही अपना मुख अपनी ओर रहता है। हम अपने सुख समुद्र से जुड़ जाते हैं, अपनी मूर्त से जुड़ जाते हैं, और अपनी मूर्त परमात्मा रूप है। हमने मुक्त जीवों को ही परमात्मा रूप से स्वीकार किया है, पर जो अभी मुक्त नहीं है, कर्म से बंधा है, वह भी अपने स्वरूप से परमात्मा ही है। वह अपने को परमात्मा रूप नहीं देखता है, सुख का स्रोत नहीं देखता है और बहिर्मुख रहता है, इसलिए उसका परमात्मा रूप व्यक्त नहीं है। स्वर्ण पाषाण में जो स्वर्ण के कण हैं, वे स्वर्ण के कण ही हैं, भले उनकी कांति प्रकट नहीं हो, पीलापन प्रकट नहीं हो। ऐसे ही भले ही हमारा अभी पूर्ण अतीन्द्रिय सुख प्रकट नहीं हो, पर हम परमात्मा रूप ही हैं। परमात्मा को कहीं बाहर नहीं देखना है, पर को तो देखना ही नहीं है। जो सुख की अभिलाषा है तो पर को जानना ही नहीं है, क्योंकि सुख पर से नहीं है। सुख के लिए अपना मुख अपनी ओर ही रखना है, अपनी मूर्त से ही युक्त रहना है, फिर दुख का लेश भी जीवन में रहने वाला नहीं है। धर्म की शिक्षा दीक्षा अधिक नहीं है, शिक्षा इतनी है कि हम अपने में उपस्थित रहें। जो भी कोई संन्यास ग्रहण करता है तो आचार्य उसको एक ही प्रतिज्ञा दिलाते हैं कि मैं अपने में उपस्थित रहूंगा। गुरु वही है जो अपने शिष्य को अपने में उपस्थित रहने का उपदेश देता हो, अपने सन्मुख रहने का उपदेश देता हो। जो पर को जानने को स्वभाव कहता है, वह तो वास्तव में को गुरु है, पत्थर की नाव है जिसमें बैठकर पथिक अवश्य ही मरण को प्राप्त होता है। हमें सर्व जानना छोड़कर अपने से युक्त होकर आनंद को भोगना है। अपनी मूर्त ही आनंद रूप है। बार बार यही घोखना है कि मैं स्वयं आनंद रूप हूँ, पर को जानने से कुछ भी हित सिद्धि नहीं है। मुझे कुछ बाहर का जानना नहीं है, उससे हम अपना अमूल्य समय नष्ट करते हैं, अपने ही पैरों पर स्वयं ही कुल्हाड़ी चलाते हैं। जो जीवन में हम नाना दुख भोग रहे हैं, उसका कारण एक ही है कि हम पर को जानने में लगे हैं, अपने स्वरूप से च्युत रहते हैं। पर को जानना हमको कुशील ही भाषित नहीं होता। पर को जानना पर के भोगने रूप है, और एक पर पदार्थ को नहीं भोगते, हम तो नाना पर पदार्थों को जानते और भोगते हैं। और परमात्मा को सर्वज्ञ माना जाए तो वे सबसे अधिक व्यभिचारी होंगे, क्योंकि पर का जानना भोगने रूप होता है, भले वह
इंद्रियों से हो या इंद्रियों की सहाय के बिना ही हो। यद्यपि पर का जानना बिना इंद्रियों की सहाय के नहीं होता है। इंद्रियों की सहाय से हो कि मन मस्तिष्क की सहाय से हो या अपने शरीर के किसी अन्य भाग की सहाय से हो, पर का जानना पराधीनता से ही होता है। और परमात्मा को तो मूर्त का संबंध ही नहीं है, इसलिए उनको पर का जानना नहीं है। और वह पर का जानना हो भी क्यों जब सुख पर से नहीं है। परमात्मा को वृथा का अनुष्ठान क्यों हो। धर्म इतना सुगम है, इतना सहज है कि अपने को अपने से ही युक्त रहना है। पर जानने को अपना स्वभाव मान लिया जाए तो फिर जानने का कभी अंत नहीं आ सकता है, क्योंकि पदार्थ अनंत है और उनकी नूतन नूतन पर्याय होती रहती है। तो ज्ञेय का तो कभी अभाव ही नहीं हो सकता है। निरंतर पदार्थ, मूर्त पदार्थ अपना रूप बदल रहे हैं, तो कभी जानने का पेट भर ही नहीं सकता है। जानने की इच्छा कभी तृप्त ही नहीं हो सकती है। आग को घी से बुझाने जैसा एक खोटा अध्वसान है। जान करके जानने की इच्छा को पूरी करना, वह वास्तव में जानने की इच्छा को और बलवान करना है, और इच्छा ही दुख है। धर्म की शिक्षा दीक्षा इतनी है कि हम इंद्रिय संयम करें। इंद्रिय नाम पर को जानने का है। पर को जानना रोकना ही इंद्रिय संयम है। उस इंद्रिय संयम के बिना आज तक कोई जीव मुक्त नहीं हुआ। इंद्रिय संयम ही वास्तविक संयम है। प्राणी संयम का भले ही हम विकल्प करें, पर वह विकल्प भी एक मिथ्या अध्वसान है, क्योंकि मैं जीवों को बचाता हूँ कि मारता हूँ, यह विकल्प वृथा है, मिथ्या है, क्योंकि सब जीव अपने आयु कर्म से जीते और मरते हैं। अपना दर्शन करिए, वही देव दर्शन है। हमने देव दर्शन की परिभाषा को ही बदल दिया है। आपका आप ही देव है और दर्शन नाम संवेदन का है, अनुभव का है। इंद्रिय ज्ञान को ही हमने देव दर्शन मान लिया है, और मूर्त प्रतिमा को देखना तो प्रकट ही इंद्रिय ज्ञान है, और इंद्रिय ज्ञान को दर्शन नाम नहीं मिल सकता है। और इंद्रिय ज्ञान तो प्रकट ही निंद्य है, और इंद्रियों का विषय अमूर्त परमात्मा कैसे हो सकता है। और जीव स्व संवेद्य है, स्वयं अपने जीव का ही अनुभव संवेदन होता है, और संवेदन सुख दुख का है। हर जीव अपने ही सुख दुख का अनुभव करता है। दुख का अनुभव तो होता है, उसका हेतु एक ही है कि यह मूर्त पदार्थों को देखता जानता है, जानने को अपना स्वभाव मानता है। मिथ्या दर्शन की कोई परिभाषा है तो वह इतनी है कि जीव अपने को ज्ञान स्वभाव ही मानता है, जानने को अपना काम मानता है। और इससे अधिक वास्तव में कोई मिथ्या दर्शन की परिभाषा नहीं है। जहाँ जानने को अपना विभाव मान लेता है, दुख का हेतु मान लेता है, और वह मानना तो वास्तव में स्वानुभव से होता है, तब से ही जीव सम्यक दृष्टि होता है, मोक्ष मार्गी होता है। फिर वह निरंतर इंद्रिय संयम का प्रयत्न करता है, मूर्त पदार्थों को देखने जानने से यथासंभव विरत रहता है, आपका आप अनुभव करते हुए रहता है। इससे शीघ्र ही उसके सुख में निरंतर वृद्धि होती है। राग आदि दोष मिटते हैं, कर्म का संबंध मिटता है, और परमात्मपना दौड़ता हुआ आता है। अपने मूर्त को ही निहारना है,
वही आनंद स्वरूप है, आनंद दाता है। क्योंकि मोक्ष मार्ग निर्विकल्प है और निर्विकल्पता केवल अपना मुख अपनी ओर करने से होती है। जहाँ मुख बाहर है, जानने रूप परिणम रहा है, तो वहाँ फिर विकल्प नियम से होता है। ज्ञान विकल्प रूप ही है और ज्ञान के साथ राग का होना अवश्यंभावी है। और जहाँ राग है वहाँ दुख है, और जहाँ दुख है वहाँ कर्म का बंधन है और कर्म का उदय है। एक ज्ञान के साथ ही नाना प्रकार के विकार परिणाम उत्पन्न होते हैं। जीव चित्र विचित्र परिणमन करता है। ज्ञान को निंद माना गया है, सकल दुखों का कारण माना गया है, और अतीन्द्रिय ज्ञान की तो सिद्धि होती नहीं है, क्योंकि उसका सद्भाव नहीं पाया जाता है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। भला पर पदार्थों को जानने से क्या सिद्धि है, क्या प्रयोजन है जब सुख पर से नहीं है। अपना सुख अपने से है तो फिर पर के जानने का कोई प्रयोजन नहीं है। और जीव के पास वृथा का पर को जानने का भार क्यों हो जब पर से सुख नहीं है। और जीव आनंद को ही भोगता है, वहाँ कुछ पर का जानना नहीं है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। एक बार अपना मुख अपनी ओर करके देखिए, कुछ पर का जानना नहीं है और हम अद्भुत शांति का अनुभव करते हैं। हमको बिना इंद्रियों के उत्तम सुख अनुभव में आता है। राग आदि दोषों की उत्पत्ति नहीं होती है। यही धर्म का स्वरूप है। स्वमुख होना, एकाग्र होना। एक स्वयं के लिए है, मैं एक हूँ। अन्य दूसरा तीसरा चौथा ऐसे अनंत पदार्थ है। हमें अपने अग्र रहना है, वही आत्मनिर्भर होना है, स्वावलंबी होना है, स्वाधीन होना है। जब हम पर का जानना बंद कर देते हैं तो अपनी मूर्त स्पष्ट रूप से संवेदन में आती है। अनुभव तो सब जीवों को अपनी मूर्त का होता ही है। ये मैं हूँ ऐसा अवभाषण सबको होता है। अपने अंग उपांगों में आराम वेदना होने से हर जीव को अपने अंग उपांगों की प्रतीति होती है। बस मुख अपनी ओर करने का यत्न नहीं है या परमुखता को छोड़ता नहीं है। इसी हेतु से आपको रूप होकर भी अपने को नहीं पाता है, सुख स्वभावी होकर भी दुख भोगता है। जब मार्ग का स्पष्ट ज्ञान हो अनुभव के ही माध्यम से, तो फिर अनुभव करना अत्यंत सहज होता है, सुगम होता है। जीव अनुभव के बिना रह ही नहीं सकता है, क्योंकि अनुभव से छूटकर वह आकुलता का अनुभव करता है। एक बार सुख भोगने के बाद आकुलता को कोई क्यों भोगना चाहेगा। वे बिना ही परमुख हुए अपने सन्मुख होने मात्र से अद्भुत सुख होता हो तो परमुख होना कौन चाहेगा। वहाँ फिर इंद्रिय जय स्वतः हो जाती है, पर का जानना रुक जाता है और तभी जीव उत्तम सुख का अनुभव करता है। हमें ज्ञान और आनंद में ही भेद विज्ञान करना है। जहाँ ज्ञान है वहाँ आनंद नहीं है और जहाँ आनंद है वहाँ ज्ञान नहीं है। ये दोनों विरोधी धर्म है। अनादि से इंद्रियां मिली है और इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है। यह तो बस एक स्वर्ण पाषाण में जैसे कालिमा होती है, ऐसे जीव में ये कलुषता का परिणाम है, जिससे उसका सुख रुका हुआ है और दुख का अनुभव हो रहा है। हमने अपनी अशुद्धता को ही शुद्धता मान लिया है, तो फिर उस अशुद्धता को मिटाने का प्रयत्न भी कैसे हो सकता है। फिर तो ज्ञान अपना स्वभाव नहीं है, ज्ञान ही दुख का हेतु है। ये बात सुनकर ही
अनादि से ज्ञान में रहे जीव को बहुत आकुलता होती है, द्वेष भी पनपता है। जो जहाँ जैसे जी रहा है वह उस परिणाम के साथ तन्मय होकर जीता है। अनादि से हम ज्ञान में जी रहे हैं तो उसमें तन्मय है, उसको छोड़ने की हमको कल्पना भी नहीं होती है। जो जैसा जी रहा है वह वैसा ही जीना चाहता है। परिवर्तन किसी को इष्ट नहीं होता है। ऐसे ही संसार मार्ग में जीते हुए जीव को मोक्ष मार्ग प्रिय नहीं होता है। मोक्ष मार्ग ही उसको संसार में सुख भोगने में बाधक लगता है, उसके चलते आए हुए जीवन में विघ्न रूप लगता है। क्योंकि मोक्ष मार्ग में आकर संसार मार्ग समाप्त होता है और जीव संसार की क्रियाओं को छोड़ना ही नहीं चाहता है। संसार की क्रिया तो एक ज्ञान मात्र है, सो वह ज्ञान को छोड़ना ही नहीं चाहता है, मजबूती से पकड़ लिया है। तो ऐसे जीव को ज्ञान से छुड़ाने की सामर्थ्य पूरे लोक में नहीं है। वह स्वयं ही सुलटना चाहे तो ज्ञान को छोड़ता है। कोई बहुत ही भवितव्यता से होनार से वह ज्ञान के प्रति अरोचक भाव लाता है और अपनी मूर्त से युक्त होता है। बोधि की अति दुर्लभता है। बोधि तो इतनी है कि अपने में स्थित रहना है, उपस्थित रहना है, परमुख नहीं रहना है, पर को नहीं जानना है। परमुखता में यह जीव पर को जानता ही है, उस परमुखता को ही अपना स्वभाव मान ले तो स्वमुख कैसे हो सकता है। और स्वमुख होकर पर का जानना नहीं होता है। हमको नहीं होता, किसी को होता होगा, ऐसी मिथ्या कल्पना से कुछ भी लाभ नहीं, क्योंकि सब जीव मूलतः समान है। हमको स्वमुख पर का जानना नहीं होता तो फिर समझ लीजिए किसी को भी नहीं होता है। तो जीवों में परस्पर भेद नहीं है। जहाँ दर्शन है वहाँ ज्ञान नहीं है और ज्ञान है वहाँ दर्शन नहीं है। ज्ञान बहिर्मुख चित प्रकाश है और दर्शन स्वमुख चित प्रकाश है। और दो मुख कैसे हो सकता है? दो मुख आप कैसे चल सकते हैं? आप पूरब में भी चलें और पश्चिम में भी चलें, ऐसा नहीं हो सकता है। सुई में दो मुख हों तो फिर आप सिलाई नहीं कर सकते। दो घोड़ों की सवारी करने वाले का प्राणांत ही होता है। हमें अपनी मूर्त के अवलंबन से रहना है, पर के अवलंबन से नहीं रहना है। अर्थात अपना अनुभव करते हुए रहना है और पर को नहीं जानना है। पर प्रकाशकता भले अभी कर्म के संबंध से हो, पर वह हमारा स्वभाव नहीं है, हमारी स्वाभाविक शक्ति नहीं है। स्व प्रकाशकता ही स्वाधीनता होने से वह हमारा स्वभाव है। भले उसको हम प्रकाशकता कहें, पर वास्तव में वह स्व संवेदन है, अपने आनंद का भोग है, शांति का भोग है। उसमें ये प्रतीति अवश्य होती है कि यह मैं हूँ, और यह विकल्प भी छद्मस्त अवस्था में ही होता है, स्वरूप से च्युत होकर ही होता है। अन्यथा तो जीव यह मैं हूँ ऐसे विकल्प से भी अति दूर है। वह तो केवल आनंद के भोगने रूप है, और आनंद के भोग में ही जीवन का रस घुलता है। क्योंकि जीव आनंद स्वरूप है, इसी से उसको दिव्यपना है। जीव में आनंद नहीं हो तो जीव को दिव्य कौन कहेगा, मंगल कौन कहेगा, उत्तम कौन कहेगा, शरणभूत कौन कहेगा। और जीव को फिर नमन भी कोई क्यों करेगा। पर को नमन करने का तो कोई प्रयोजन नहीं है, पर आपको आप को ही नमन करना है, और नमन नाम झुकने का है। वृत्ति का अपनी ओर ढलना वही वास्तव में नमन है, और पर की ओर ढलना वह तो एक विकार मात्र है।
वह जीव का स्वभाव नहीं है, स्वभाव से च्युत होने रूप है। अब आपकी वृत्ति आपकी ओर ढले, यही धर्म का स्वरूप है। व्यवहार इससे विरुद्ध है। परमुख हो तो फिर पर को नमन नहीं करें तो फिर उसमें व्यवहार का नाश ही होता है। तो हमें परमुख नहीं हो तो फिर व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यवहार ही संसार को उत्पन्न करता है। हमें व्यवहारातीत होना है, परमुखता छोड़कर स्वमुख होना है, ज्ञान छोड़कर दर्शन करना है, आनंद को भोगते हुए रहना है। ज्ञान को छोड़िए और आनंद भोगिए। आनंद भोगने की इतनी ही शर्त है। जब हम अपने आनंद को भोगते हैं तो कोई ज्ञान नहीं होता है, कोई विकल्प नहीं होता है, और उसमें अवर्णनीय शांति मिलती है। हम तनाव से मुक्त होते हैं, शांति मिलती है, विश्राम मिलता है, वीतरागता होती है, जिससे बंधन टूटता है। बंधन टूटने का हेतु एक ही है कि हम जानना बंद करें। जानना पर का है, सो पर को जानना बंद करें। उसी को संसार का हेतु माने, दुख का कारण माने, तो सहज ही जानना छूटता है और अपना मुख सहज ही अपनी ओर होता है। वीतरागता सहज ही होती है, आनंद का अनुभव भी सहज ही होता है। आनंद को हमने उत्पन्न नहीं करना है, आनंद के तो बने हुए ही हैं, बस उस आनंद को अपना मुख अपनी ओर करके भोगना है। दृष्टि को अपने पर ही फैलाना है और इसको निरंतरता देनी है। राग की आकुलता में नहीं पड़ना है, पर के जानने में नहीं पड़ना है, परमुख नहीं होना है, स्वमुख ही रहना है, आनंद भोगते हुए रहना है, संसार के दुखों को नहीं भोगना है। मूर्त कर्म के साथ बंधन को प्राप्त होकर पुनः मूर्त शरीर प्राप्त नहीं करना है। इंद्रियां नहीं चाहिए, मन भी नहीं चाहिए, वचन शक्ति भी नहीं चाहिए, काय बल भी नहीं चाहिए, श्वासोच्छ्वास भी नहीं चाहिए, आयु कर्म का बंधन भी नहीं चाहिए। केवल अपना स्वरूप चाहिए जो आनंद रूप है, आनंद ही है। जगत का एक पदार्थ का जानना नहीं चाहिए। जानने से विरक्त होना ही वैराग्य है, वही त्याग है। ज्ञान का ही त्याग होना प्रत्याख्यान है। वस्तु का त्याग तो कौन कर सकता है? वस्तु के ज्ञान का ही त्याग होता है, वही वास्तव में त्याग है, प्रत्याख्यान है। उसी से जीव त्यागी होता है। तो ज्ञान का ही त्याग करना है, ज्ञान करना बंद करना ही संयम है। उसी से जीव निर्वाण को प्राप्त होता है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।